सड़कों पे एक गाड़ी दिखी है, पूरी तरह से ढकी हुई कैमोफ्लाज में। और सब कह रहे हैं कि ये 2026 की नई मारुति ब्रेजा है। तो चलिए आज इसी की जासूसी करते हैं और पता लगाते हैं कि इन पर्दों के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। तो सवाल यही है कि क्या सच में 2026 में ब्रेजा का एक नया अवतार आने वाला है। ये सारी हलचल एक स्पाई वीडियो की वजह से शुरू हुई है जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। किसी भी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत होती है सबूतों से, और जो सबसे पहला और सबसे साफ सबूत हमारे हाथ लगा है वो हैं इस गाड़ी के पहिए, जो अपने आप में एक पूरी कहानी बता रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत सीधा सा लेकिन अहम बदलाव है। अभी जो ब्रेजा आती है उसमें आपको 5 स्पोक वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन ये जो नई गाड़ी टेस्टिंग के दौरान दिखी है इसमें 4 स्पोक का नया डिजाइन है। हाँ, साइज में कोई फर्क नहीं लग रहा, वो भी 16 इंच का ही रहेगा। और यही एक और मजेदार बात है, इन अलॉय व्हील्स की फिनिशिंग देखिए, ये पूरे के पूरे काले हैं। अब जरा सोचिए, टॉप मॉडल्स में तो अक्सर डायमंड कट या डुअल टोन वाले फैंसी व्हील्स होते हैं। इनके ऑल ब्लैक होने का मतलब साफ है कि ये शायद टॉप एंड वेरिएंट है ही नहीं। और यहीं से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। पहेली अभी और उलझने वाली है। इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स तो हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी फीचर्स गायब हैं। जैसे कि साइड मिरर के नीचे कोई कैमरा नहीं दिखा, मतलब 360 डिग्री कैमरा तो नहीं है, और पीछे की तरफ वाइपर भी नदारत है। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक ही थ्योरी बनती है। ऐसा लगता है कि मारुति अपना गेम पूरी तरह से बदल रही है। हो सकता है कि अब वो अपने निचले वेरिएंट्स मतलब ZXi जैसे मॉडल्स में भी अलॉय व्हील्स देने की तैयारी कर रही हो। अगर ऐसा होता है तो यह ब्रेजा के लिए बिल्कुल नई बात होगी। अच्छा, ये तो हुई वो बात जो आंखों से दिख रही हैं। अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं, यानी गाड़ी का पिछला हिस्सा और उसका इंटीरियर। यहाँ हमें मारुति के पुराने रिकॉर्ड से कुछ अंदाजे लगाने होंगे। गाड़ी के पिछले हिस्से को बहुत ज्यादा ढका गया है, खासकर दोनों टेल लैंप्स के बीच वाली जगह को। तो सवाल उठता है कि क्या मारुति आजकल के सबसे हॉट ट्रेंड को फॉलो करते हुए ब्रेजा में कनेक्टेड टेल लैंप्स देने वाली है? सच कहूं तो ये बिल्कुल 50-50 वाला मामला है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मारुति हमें सरप्राइज दे सकती है, या हो सकता है कि ये सिर्फ एक छोटा-मोटा डिजाइन चेंज हो। इसलिए अभी इस पर कुछ भी पक्का कहना जल्दबाजी होगी। चलिए अब गाड़ी के दरवाजे खोलकर अंदर झांकते हैं, मतलब अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या-क्या बदल सकता है। देखिए, मारुति का एक पैटर्न है, वो अपनी गाड़ियों में पार्ट्स शेयर करती है और इसी से हमें कुछ पक्के हिंट्स मिल जाते हैं। तो क्या-क्या मिल सकता है? देखिए, ग्रैंड विटारा वाला नया स्टीयरिंग व्हील तो लगभग पक्का लग रहा है। ऑटो डिमिंग IRVM भी आ सकता है, और इंटीरियर का कलर थीम भी बिल्कुल नया होगा। और हाँ, एक बड़ी खबर ये भी है कि शायद अंडर बॉडी CNG का ऑप्शन भी इसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सूत्रों का साफ कहना है कि इस फेसलिफ्ट में बहुत महंगे या प्रीमियम फीचर्स की उम्मीद करना ठीक नहीं है। तो मैं साफ-साफ बता दूं, पैनोरामिक सनरूफ भूल जाइए, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं, और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं आने वाला। ऐसा लगता है कि मारुति का पूरा फोकस कीमत को कंट्रोल में रखने पर है। डिजाइन हो गया, फीचर्स हो गए, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है, और ये बदलाव जुड़ा है गाड़ी के दिल से, यानी उसके इंजन से।
तो खबर ये है कि ब्रेजा का करंट 1.5 लीटर का इंजन जा रहा है और उसकी जगह आ रहा है एक छोटा 1.2 लीटर का इंजन। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे एक तरह से इंजन का डाउनग्रेड भी कह सकते हैं। अब दिमाग में यही सवाल गूंज रहा है ना कि आखिर मारुति ऐसा क्यों करेगी? एक इतनी पॉपुलर और दमदार एसयूवी में एक छोटा इंजन लगाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसका जवाब परफॉर्मेंस में नहीं बल्कि पैसे में है। समझिए, भारत में टैक्स का एक नियम है। 1.2 लीटर से छोटे इंजन वाली गाड़ियों पर जीएसटी कम लगता है। कम जीएसटी का सीधा मतलब है गाड़ी की टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ सारा खेल परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि गाड़ी को और ज्यादा सस्ता बनाने का है। तो अब सारे सुराग जुड़ गए हैं और पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। ये कोई छोटा मोटा फेसलिफ्ट नहीं है, ये मारुति का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा प्लान है मार्केट में एक नया प्राइस वॉर शुरू करने का। तो ये है मारुति का पूरा गेम प्लान। स्टेप 1, वेरिएंट्स के फीचर्स को ऊपर नीचे करो ताकि नीचे वाले मॉडल भी आकर्षक लगें। स्टेप 2, इंजन छोटा कर दो। स्टेप 3, इससे टैक्स बचाओ। और फाइनल स्टेप 4, गाड़ी की कीमत घटाकर कंपटीशन को तगड़ा झटका दो। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ बस एक लाइन में है, नई ब्रेजा में फीचर्स जोड़ने का खेल नहीं चल रहा, ये पूरी तरह से कीमत घटाने का खेल है। और यहीं पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज का बाजार फीचर्स का भूखा है। ऐसे में क्या सिर्फ एक कम कीमत का टैग नई ब्रेजा को अपनी बादशाहत बनाए रखने में मदद कर पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।